7 सालों श्रेष्ठ की उसका 4 का 15। तू बारियों का सोता है, फूटते हुए जल का कुआं और लबानोन से बहती हुई धाराएं हैं। हालेलुया। एक मिनट बड़ा आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आज की वचन से हम लोग से बातें करें। आज भी प्रभु हमारा जीवन की मरना का दूर निकलने में प्रभु मदद करें। आपका आगमन बिल्कुल निकट हमें तैयारी करें यीशु के नाम से, आमीन। ध्यान दीजिएगा, हम लोग वचन बहुत सुनते हैं लेकिन पालन बहुत कम करते हैं। वचन सुनना बड़ा बात नहीं है, उससे हम लोग आगे में नहीं बढ़ना है। यहाँ पर हम देखते ये के पेड़ पौधा बढ़ने के लिए कुछ भी हो या ना हो, कुछ भी हो या ना हो, जोशुआ सीधा भाई जोशुआ कुछ भी मिले ना मिले, पानी जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी नहीं है, सिर्फ धूप है, नहीं होगा। पानी नहीं है, बाकी सब कुछ है, कुछ नहीं होगा। आप खाद डालिए, बहुत अच्छा खाद डालिए, लेकिन पानी नहीं डालेगा, जड़ सड़ जाएगा। खाद की वजह से जड़ सड़ जाएगा। पानी चाहिए, पानी सब कुछ के लिए, इंसान के लिए भी पानी चाहिए। अरे खाना के बिना रह सकता 3-4 दिन 7 दिन पानी के बिना नहीं रह सकता। हालेलुया। तो पानी जरूरत है। एक कलीसिया के लिए पानी का जरूरत है, कलीसिया के लिए पानी का जरूरत है। इसलिए यहाँ पर लिखा है उबालिया में 3 प्रकार से पानी है। हम बार बार बोलने का बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि अंतिम दिन में पवित्र आत्मा का जल का जरूरत है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आना जरूरत है। पवित्र आत्मा का नदियां कलीसिया में बहना जरूरत है। कलीसिया में आत्मिक आराधना होना जरूरत है। इसको हम अपने जीवन में समझना। आप आराधना का समय सबसे श्रेष्ठ समय है। वो समय को कोई बर्बाद नहीं करना। कोई बच्चा से दुलार करके, कोई देना पाया देख के, कोई बातचीत करके और उसी समय को बर्बाद कभी नहीं करना। वो समय बहुत बहुत कीमती समय है। वो समय स्वर्ग का सोता लबनों का वो नदियां बही निकलने वाला समय है। वो समय में हम लोग पूरा की पूरा 1 हफ्ता के लिए कितना पानी जरूरत है उतना पानी ले लेना। ऊंट जानता है, ऊंट कितना ऊंट का नहीं देखा, कितना ऊंट का देखा। ऊंट का पीठ पर खड़ा उठा हुआ भाग है ना। कुछ लोग के 1 रहता है, कुछ लोग के 2 रहता है। वो किसने मालूम है? किसे? वो पानी जमा करने के लिए वहां पर ऊंट क्या करता मालूम है? पानी जमा करता है। एवरेज एक ऊंट कितना पानी जमा करता मालूम है? नहीं, 70 लीटर पानी जमा करता। हालेलुया। कितना प्याज बुझाता स्टोरेज 70 लीटर का पानी तकरीबन एक अच्छा ऊंट है तो 70 लीटर पानी का स्टोरेज करता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों है? डेजर्ट एरिया में पानी मिलना मुश्किल है। वो स्टोरेज से पी के तकरीबन 1 महीना पार कर सकता। हालेलुया। लेकिन स्टोरेज में रहता। जब तक पानी मिलता पानी पीते रहता, लेकिन स्टोरेज रहता। उसी तरह प्रिय भाई प्रिय बहन, आपके जीवन में अभिषेक हमेशा स्टोरेज में रहना है। कितना लोग मेरे बात समझ में आता है? अभिषेक स्टोरेज में रहना है। आज चलने वाला केवल अभिषेक नहीं, 1 हफ्ता भर का अभिषेक का स्टोरेज लेकर जाना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम भरते हैं, लेकिन भरने के बाद कई सुराख है तो क्या होगा? लीक होते जाएंगे। ये सुराख क्या है? पाप।
आपका अभिषेक को पाप क्या करते हैं, लिख कैच करवा देते हैं। यहाँ पर आपको पहले से बोलता रहे, बाड़ी का किसको दृष्टांत आता है, कलीसिया को दृष्टांत आता है। कलीसिया को 3 प्रकार से पानी आता है। कितना प्रकार से पानी आता है, 3 प्रकार से पानी आता है। एक है सोता, दूसरा है कुआं, तीसरा है नदी। तो ध्यान दीजिए, सबका अलग अलग किस्म का अभिषेक है, अलग अलग किस्म का अभिषेक। कुछ लोग कुआं की तरह बहुत गहराई से है, लेकिन क्या करना पड़ता, निकलवाना पड़ता, मोटर मारना पड़ता, पंप सेट मारना पड़ता। हालेलुया। तो कुछ समय क्या हो जाता है, ज्यादा पानी निकल गया तो सूख जाता। दूसरा है नदी का अनुभव। नदी का अनुभव में 2 किस्म का नदी है। एक क्या है, साल भर तक बहते रहेगा, साल भर बहते रहे, क्यों, उसका कहीं ना कहीं सोता है, और साल भर तक बहेगा। कुछ नदियां दिखेगा जब बारिश के दिन में बहुत बड़ा बाढ़ आएगा, जब बारिश खत्म हो गया क्या हो जाएगा, सिर्फ बालू बालू रहेगा। हाँ, यहाँ पर उन समय नदी था, पानी आता था, वो दिखाई देगा, लेकिन नदी नहीं रहेगा, नाला नहीं रहेगा, सूखा होगा होगा। वो कब आएगा पानी, जब ज्यादा बाढ़ आता है, बारिश होता है, तब आता है। इसी तरह की सोते का क्या है, आप लेने का जरूरत नहीं, उठाने का जरूरत नहीं, वो साल भर का 24 आवर्स पानी आते रहेगा। क्या करेगा, पानी आते रहेगा। इसी तरह के एक अनुभव हमारा जीवन में चाहिए। अभिषेक में बहुत प्रकार के अनुभव है, अभिषेक में बहुत प्रकार के अनुभव है। जो यसेकेल के नबी का किताब में प्रभु यसेकेल से बात करता है, एक नदी आता है। वो नदी कहां से आता, कौन बोलेगा, सिस्टर के लिए थाली हो जाएगी। वो नदी आता है, सोच कर सिंहासन के पास से वो नदी आता है। अभी प्रभु बताया तो नदी के अंदर उतरो, वो अभी कितना गहराई गया, सिर्फ पाँव कितना तक जाकर पानी में उतर गया। अब वो कहां पर खड़ा है, नदी में खड़ा है। नदी तो बहुत जोर से बग रहा है, बहुत स्पीड में बग रहा है, लेकिन वो अभी इतना तक गया। प्रभु बोला आओ थोड़ा अंदर जाओ, तो घुटना तक गया। पहले दोबारा कितना गया, घुटना तक गया। अब क्या कर रहा है, पानी जोर से मार रहा है, फिर वो अपना पैर में खड़ा है। प्रभु बोला आओ थोड़ा अंदर जाओ, और आओ थोड़ा अंदर गया, खम्मर तक। खम्मर तक जाने के बाद क्या हो गया, मन में पानी बहुत जोर इसको मार रहा है, इसके खड़ा होना नहीं दे रहा है, तो पूरा हिल रहा है। जबरदस्ती खड़ा हो गया, तो प्रभु का आत्मा बोला है आओ थोड़ा अंदर जाओ। तो कहां तक चले गया, अपना छाती तक। तो क्या हो रहा, उसको खड़ा होना मुश्किल हो रहा, खड़ा होना हाथ पैर पूरा फैल कर बहुत मुश्किल से खड़ा हो रहा है, क्यों खड़ा नहीं हो पा रहा, पानी मार रहा है, अपना पर कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। हालेलुया। अपना तो कंट्रोल कर ही नहीं सकता, हिल रहा है, डुल रहा है, वो कर रहा है, कर रहा है, किसी को पकड़ के खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। और भी प्रभु बोला और अंदर जाओ, और अंदर गया। तब क्या हो गया है, तैरने का अनुभव में चले गया, पैर जमीन में नहीं टिक रहा। अभी क्या हो गया, मन में उसका खड़ा हो नहीं सक रहा, पानी अपना मर्जी में लेकर चलना शुरू। किस तरह से समझने वाला है, हमारा जिंदगी में पवित्र आत्मा अभिषेक का अनुभव अलग अलग है। ध्यान दीजिए, सिर्फ थोड़ा सा इमोशन हो गया, कभी कभी नदी में पानी आता है जैसा, कभी सब जोश हो गया, थाली बुझा दे, अन्य भाषा बोलते खराब, ऐसा अनुभव में नहीं रहना। इसे तो गीत गा रहे हैं, थोड़ा डूबो काफी नहीं, ज्यादा डूबो काफी नहीं, पूरा पूरा डूबना है, मसीह में पूरा पूरा डूबना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक में पूरा पूरा डूबना है। आत्मा में अपना को जब खो जाने का अनुभव में आपका तीसरा अंग खुल जाता है।
कितना में समझ में आ रहा है? हालेलुया। जब आप पूरा की पूरा डूबने के अनुभव में आ जाते हैं तब 100% आपको लिखित में देंगे, आपको विजन्स मिलना शुरू हो जाएगा, और कोई बातचीत सुनना शुरू हो जाएगा, और कोई आत्मा की अगुवाई आपको मिल जाएगा, आपको और कुछ मतलब उसी वक्त उस टाइम उस टाइम एक्टिवेट होना शुरू हो जाता। हालेलुया। क्या होना शुरू हो जाता? एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसी तरह के लोगों को एक्टिवेट हो गया ही नहीं। आप कितना भी पानी बरसाओ आप उससे एक्टिवेट नहीं होगा। तो क्या होता है? एक्टिवेट होना है। ये आत्मा में बढ़कर अपने को भूलने का अनुभव में उनको आकाश खुल जाता है, स्वर्ग के दर्शन मिलना शुरू हो जाता, परमेश्वर का दर्शन मिलना शुरू हो जाता, परमेश्वर का बातचीत सुनना शुरू हो जाता। पौल बता रही है ताकि मैं तीसरा आकाश तक उठा लिया गया, तीसरा आकाश तक उठा लिया गया। वहां पर हम ऐसा ऐसा बात सुना जो इंसान का नहीं था। हालेलुया। वहां पर सब दूतों का बातें सुनने में मिला, दर्शन मिलने लगा। पत्रोस आत्मा में हो गया, स्वर्ग खुल गया, वहां से बहुत बड़ा थैली उतर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पूरा क्या है? दर्शन यूहन्ना बोल रहा है मैं आत्मा में हो गया। अभी देख रहा है बहुत बड़ा तुरी का आवाज, मैं से कोई तुरी का आवाज से बात कर रहा है। पीछे मुड़ के देखा, एक मनुष्य पुत्र का छाया में देख रहा, वो हमसे बात कर रहा, और मैं आत्मा में हो गया। प्रभु के दिन में क्या हो गया? स्वर्ग खुल गया। कहां से आवाज आया? तो अभी ऊपर चढ़ कर आ जाओ, ऐसे करके छाप में। तो इसी तरह लेने का जरूरत नहीं पड़ा, जान लोगों तो जान दीजिए। इसी तरह का अनुभव में क्या होना है? आपका जो अनुभव में उसमें सैटिस्फाइड नहीं होना है। आमीन। कितना में समझ में आ रहा? हालेलुया। सैटिस्फाइड नहीं होना है। इससे क्या होता है? आप लोग और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। यह अनुभव में आप लोग को क्या हो जाता है? आप जमीन से स्वर्ग में उठा लिया जाता। इसलिए तो एक चावल नदियां कहां से मिलेगा आपको? आपका शुरुआत कलीसिया में मिलता। ये नदी कहां बहता? कलीसिया में बहता। ये नदी कहां बहता? दोनों तरफ आरोग्यता, चंगाई, परिपूर्णता, विजन्स, वरदान, ताकत, बल, सामर्थ, ये पूरा आना शुरू हो जाता। तो ये एक्टिवेट हो जाता। ये एक्टिवेट होने के बाद क्या होता मन में? इसको खुद आप प्रैक्टिकल लाइफ को इसमें समझना पड़ता। प्रैक्टिकल उसको क्या करना पड़ता? समझना पड़ता। कभी एक आदमी आपसे प्रार्थना करने के लिए आया तो आप आराम से प्रार्थना करने में मन में है कि क्या लाएगा, कोई बातचीत आएगा, कोई आकाश आएगा, आप समझ नहीं पाएंगे किसका है, प्रभु का है, शैतान का, ऐसा मन कर रहा है। ये क्या होता है? धीरे धीरे प्रैक्टिकल, धीरे धीरे प्रैक्टिकल, धीरे धीरे प्रैक्टिकल। कोई कोई आता है, उनका चंगाई नहीं मिलता, उनको बुलाकर पूछते हैं तुम ऐसा ऐसा काम किया? हाँ ऐसा काम किया। तो कैसा आता है? वो क्या दिमाग में आता? तो आप उनको पूछा, कंफर्म हो गया। इसी तरह प्रैक्टिकली करके 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 आपका क्या हो जाएगा मन में? इसी तरह ख्याल प्रभु का उससे आता है, मतलब है प्रभु का आत्मा का अगुवा। कितना लोग समझ में आ रहा है? ये इसी तरह की प्रैक्टिकल 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 आप आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात है, आप कितना ऊंचा जाएगा उतना खतरा है। उतने क्या होना मन में? बहुत उत्साह से रहना। जब इसी तरह पवित्र आत्मा एक्टिवेट होना शुरू होता है, बाद में बहुत प्रकार की दुष्ट आत्मा भी गड़बड़ करने के लिए अंदर घुसता है। बहुत प्रकार की गड़बड़ करने वाला आत्मा भी अंदर घुस के अपना अपना विषम दुखाने के लिए कोशिश करता है, अपना अपना स्वप्न, अपना अपना दर्शन। बहुत उत्साह रहना। दूसरा खतरा कहां से? गिरने का, गिरने का।
आपको बहुत प्रकार के गलत अगुआ मिलेगा, गलत अगुवाई मिलेगा। आपको गिरवाना है, आपको भड़काना है, आपको भरमाना है। उसी के लिए शैतान आपका माइंड में पहले वार करेगा। सेकंड किसे आपका बिल्कुल दोस्त, जान पहचान, बहुत ज्यादा जिसको प्यार करते हैं, उनका द्वारा आपको गिराने की कोशिश करेगा। किसी प्रकार की पाप, व्यभिचार, किसी प्रकार की चीजों से आपको गिराना। क्यों? वो विजन आना शुरू हो गया, उसका कैसा भी शैतान को बर्बाद करवाना। क्यों? वो विजन आते आते आप उस शैतान का भेद को खोला देगा, शैतान की चालाकी को पलटना शुरू हो जाएगा, हर बातों में आपका रेड जलना शुरू हो जाएगा। वो लोग शैतान का सबसे बड़ा ताकत बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ये बात आज हम आउट सब्जेक्ट में जानना था, आज ये सब्जेक्ट बोल रहा है, किसके लिए पता नहीं, जो भी आवाज सुन रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। बड़े बड़े दास लोग इस जगह पर ही गिर जाते हैं। टैलेंट वाला, बहुत बड़ा वरदान वाला, बहुत बड़ा वसत दिखता लोग, जो परमेश्वर आत्मा डायरेक्ट बात करता, वो लोग कहां से गिरता है? इस जगह पर गिर जाता है। एक जवान पर भय भक्ति के साथ डरते हुए, कामते हुए प्रभु के साथ आगे बढ़ते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। अचानक अरे हम तो सब कुछ आता है, हम जो कुछ बोलते नहीं जाता, हम जो मन में कह जाता वो सब कुछ प्रभु ही देता। इस जगह पर आंख बंद करके चलना जब गिर चलता है, तब गिरता नहीं गिर जाता। वो खुद पहचान नहीं पाएगी, वो खुद अपने को पहचान नहीं पाएगी। दुष्ट आत्मा अगुवाई करेगा फिर भी बोलेगा पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, शैतान उनका अगुवाई करेगा तो भी बोलेगा नहीं प्रभु का आत्मा है। और दुष्ट आत्मा उसका के हिला रहा है तो भी अपने को बोलेगा नहीं हम यीशु आया है। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, उन लोग का गलती नहीं है, धीरे धीरे भरमा देगा। उनके साथ ऐसा कुछ लोग को भी शैतान भेजेगा। अरे पास्टर आप जो कुछ बोले सही है, आप बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही है, वो है, उनका तारीफ करने वालों को भी उनके साथ भेजेगा। हाँ सच में तुमका भी विजन मिल रहा है और वरदान एक्टिवेट कर रहा है, तुम्हारा बहुत अच्छा भविष्य बने, तुम जो बोला वैसा ही हुआ, वो इसी तरह बोल बोल के और तुम्हें आजाद कर देगा। हालेलुया। एक बार एक पास्टर का एक बातचीत कर रहा था, बहुत अच्छा नामी पास्टर है, बहुत बड़ा नामी पास्टर है, बहुत प्रीचर पास्टर, बहुत प्रीचर। उनको प्रीचिंग में ही भविष्यवाणी निकलता, उनका प्रचार में ही भविष्यवाणी निकलता। देखिए बहुत अच्छा स्वप्न दर्शन देखना शुरू कर दिया। आप जान लीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, छोड़ दीजिए, और डिस्टर्ब मत कीजिए, छोड़ दीजिए। अरे आपने उसको दर्शन देखना तो स्वर्ग पड़ जाएगा, आपको कर दिया। जरा ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा स्पिरिचुअल पास्टर है, प्रेज द लॉर्ड। आप नाम सुने होंगे, दुरई, आप लोग पूरा बहुत उनका मैसेज सुनते, बहुत अच्छा। उनका प्रचार में देखिए प्रचार अलग बात है, प्रचार में आपको चेतावनी मिलेगा। आप जो गलती कर आया प्रचार में आएगा, मतलब प्रचार में भविष्यवाणी करके अलग नहीं बोलना। कुछ लोग भविष्यवाणी बोलकर आपको फुसला देते, भड़का देते, तुमको वो आशीष करेगा, तुमको ये आशीष करेगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता, ऊपर क्या है, फुसलाने वाला भविष्यवाणी है आपका पैसा कमाने के लिए। वो पास्टर बहुत अच्छा प्रचार है। एक बार वो गवाही दिया था, प्रचार खत्म हुआ, खड़ा होने का बाद जब सीढ़ी में उतर लगा, एक लड़की दौड़ कर आके बोलते पास्टर पास्टर पास्टर, हाथ मिला क्या प्रचार पास्टर, आप हिला दिया, मेरा मन को छू लिया, बाप ने बहुत बधाई किया। पास्टर बोला है नहीं, आप ये बात बोलने से पहले ही और एक आदमी मेरे पास आकर बोल दिया, हाँ अरे अभी तो आप स्टेज से उतर गए, हम तो देख रहे आपको प्रचार किया, आमीन बोला, किसी से बात ही नहीं किया, हम तो पहला बार आपको तारीफ दे रहा था। नहीं, जब आप आमीन बोला ना, शैतान भी आपका तारीफ करके गया। ध्यान दीजिए, शैतान तारीफ करके भी गिरा देगा।
तुम्हारा स्पिरिचुअल लाइफ का तारीफ करा बनाया देगा, कभी आपके साथ रखेगा तो अपने को कितना सोचना उससे ज्यादा सोचिए। कितना में समझ मारा जो दुख तकलीफ से परेशान से निंदा अवमान से गिरा हुआ लोग से भी तारीफ से गिरा हुआ लोग बहुत है। आप जब वरदान एक्टिवेट करना शुरू होते हैं, सावधान होना सब तरफ से आपका प्रभु इस्तेमाल करने में शुरू करता है, बहुत सावधान होना। कितना प्रभु उठाएगा, अपने आप को निम्र करना, डील करना, सुनी करना, जो भी बोलेगा एक आत्मा की तारीफ करता है। क्यों है? शैतान भी कुछ लोग का तारीफ करवाने के लिए तुम्हारा पास भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत उत्साह देना है प्रिय भाई प्रिय बहन, आपको पहचान आएगा रियली एक आदमी को आपका प्रचार छू लिया, सच्चे वो मन फिरा, उसकी आवाज जो आपका तारीफ करवा के गिराने वाला का आवाज दोनों पवित्र आत्मा समझा देगा। आप तुम्हारे से चढ़ा चलना, ये युद्ध क्या है? 24 आवर्स का युद्ध हो जाएगा। पानी को पाना बड़ा बात नहीं है, पानी को पाना बड़ा बात नहीं है। युद्ध के लिए तो तैयार होना तब बड़ा बात है। लड़ाई के लिए तो तैयार होना, ये लड़ाई है। बॉक्सिंग स्टेज में चढ़ेंगे, बॉक्सर था पहले, बॉक्सिंग स्टेज में चढ़ेंगे, सिर्फ बॉक्सिंग स्टेज के अंदर में केवल लड़ाई है, बाहर में लड़ाई नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअल वॉरफेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल वॉरफेयर? आत्मिक युद्ध 24 आवर्स, 24 सोते समय भी, सोते समय भी। आज इस वॉरफेयर का हम अपने आप को तैयारी करना, तो उन्हीं को विश्वास करके प्रभु अपना पानी देता है। कितना का समझ में आ रहा? मेरा विश्वास करने वाला के हृदय से जीवन का जल के नदियां बहने का वो इस विषय उन पर उनके लिए बड़ा है जो वो पाने पर उनके विश्वास करने वाला पाने का जो है वो पवित्र आत्मा का विषय में। प्रिय भाई बहन, ये पवित्र आत्मा का सोता हमारा जीवन माना है, वो एक दिन में नहीं आएगा, एक हफ्ता में नहीं आएगा, एक महीने में नहीं आएगा, उसके लिए कंटिन्यू परिश्रम करना पड़ता। एक दिन आपके आवाज खुल जाएगा, आपका होठों खुल जाएगा, आपका भविष्यवाणी निकलना शुरू हो जाएगा, बहुत कुछ बातें तुम्हारा दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, बहुत लोगों को प्रभु दिखाना शुरू कर देगा, बहुत लोगों को कम्युनिटी को दिखाना शुरू करेगा, बहुत कुछ विपत्ति को दिखाना शुरू कर देगा। आप इंतजार से धीरे के साथ आप इंतजार करेंगे, आपको जो जो मिला वो पूरा होते हुए आप देखेगा अपने आंखों से, आप कंफर्म करते जाएगा। ऐसा एक दिन आ जाएगा बिल्कुल कंफर्म के साथ उसको बुला कर तुम्हारे जीवन में यही चल रहा है, क्लियर कट बोलने का काबिल बना देते। इसके लिए आप पास्टर बनने का जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए। इसके लिए आप फुल टाइम मिनिस्टर बनने का जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए। बुलावट अलग है, वरदान अलग है। मैं दोबारा बोलता हूँ, बुलावट अलग है, बुलावट सबके लिए नहीं है, ध्यान दीजिए। बुलावट सबके लिए नहीं है, बुलावट जो जो प्रभु का सेवा करके प्रभु बुलावट करता है वो कुछ लोग के लिए, लेकिन वरदान सबके लिए। बोले वरदान मेरे लिए, सबके लिए, और एक विश्वास करने वालों के लिए। आपके लिए वरदान है, वरदान कलीसिया में एक्टिवेट करना है। हम चाहते हमारा कलीसिया में सारी वरदान एक्टिवेट करना, लेकिन आप ये चीज मांगने से पहले बहुत बहुत उत्साह रहना, बहुत उत्साह रहना, बहुत निम्र रहना। कभी भी कहीं पर भी अपना नाम कमाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मेरा काम से, प्रेज़ द लॉर्ड। अपना नाम कमाने के लिए मेरा द्वारा इतना काम प्रभु करता करके वो चिंता से किसी को गवाही के रूप में आप बोल सकते हैं। वो गवाही का भी बोलना, अपना नाम बढ़ाने के लिए बोलना, दोनों में फर्क है, प्रभु जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि मैं उनके लिए प्रार्थना किया, प्रभु उनको चंगा किया, तब गवाही के रूप में दूसरों को बता रहा मैं इनको प्रार्थना किया, प्रभु उनका चंगा किया, उनका प्रार्थना किया, प्रभु उनको अपना करे। ऐसा आप किसी को भी आप गवाही करो, ताकि उसी गवाही के द्वारा उनका जीवन बदल जाए, वो अलग बात है। हालेलुया। कभी अपना नाम कमाने के लिए करके बोलेगा, जैसा आया वैसा निकल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम अपना चर्च में बहुत लोगों ने देखा, उन लोगों को बहुत अच्छा एक्टिविटी शुरू हुआ, थोड़ा दिन में बंद हो गया।
थोड़ा दिन में बंद हो गया। उसके कारण भी कुछ लोगों का कारण भी प्रभु मुझे बताया। वो धीरे धीरे क्या करा, दुनिया की ओर चल गया, दुनिया की ओर चल गया। बहुत लोग का जीवन, जितने लोग को एक चर्च में जो वरदान, वो लड़की उसको सीधा बिठाने के बोले जल्दी सीधा बैठ। तो ध्यान दीजिएगा, कितना लोग को उसमें 50% क्या मालूम है, 50% उन लोग को वो एक्टिविटीज धीरे धीरे खत्म होने का कारण क्या मालूम है? संसार, दुनिया भी चाहिए, दुनिया का रिश्तेदारों के बीच में दुनिया की मान सम्मान चाहिए, अपना परिवार के लोगों के बीच में मान सम्मान चाहिए, दोबारा वो फैशन चाहिए, दोबारा वो मनोरंजन चाहिए, दुनिया का जो आदर चाहिए। 4 लोग देखेंगे, हमको कोई उंगली नहीं उठाना है, इसे 4 लोग के साथ मिलकर जाना है। यहां पर वो साइड वाला शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ा पाप नहीं है, वो लोग बड़ा पाप नहीं करते। ध्यान दीजिए, वो लोग बड़ा पाप नहीं करते, वो लोग बहुत बड़ा पाप नहीं करते, लेकिन एक जीवन का जल सूख जाने का कारण क्या मालूम है? दुनिया चाहिए। जब सीजन में बदल जाता है, पूजा का सीजन आ गया, पर्व आ गया, वो आ गया, ये आ गया, थोड़ा सा उसी का अनुसार, अभी कितना लोग हैं, अभी जो है पूजा आया, कितना लोग हैं पेंटिंग लगा के पूजा का पंडाल में सेल्फी लिया, बेचारा उसको पोस्ट भी किया। आप समझते कितने लोग ठग होगा, उससे प्रभु का आत्मा दुखी होगा या खुशी होगा? यीशु खुशी होगा या शैतान खुशी होगा? बहुत लोगों को आप हमको डिलीट कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, लेकिन जो देख रहा है क्लिक करके हमको भेज देता है। कल भी कुछ लोगों का फोटो आया, क्लिक करके हमको भेज देता। तो ध्यान दीजिएगा, आप ये संसार की छोटा सा बात के लिए, मिट्टी के लिए, मिट्टी है, दुनिया के साथ खत्म होने वाला चीजों के लिए आप उसी महिमा का क्यों खोना है? आप महिमा को क्यों खोना है? अनंत काल की महिमा को क्यों खोना है? पूजा के लिए थोड़ा सा डंडिंग करवा दिया, अपना रिश्तेदारों को दिखा दिया, क्या हो गया? अपने दोस्तों लोग के साथ, अपने मित्र लोग के साथ सेल्फ लेके आपका 100 लाइक मिला, आपका 100 कमांड मिला। बाप रे, वो कमांड देख ही नहीं सकता, ऐसा कमांड लिखता है। सो वेरी क्यूट, वेरी नाइस, वेरी लवली, होली, हार्टली, डीपली। कितना बेशरम का आज दुनिया कितना बेशरम बन गया है। बोलिए, कोई लड़का आकर आपको हाय माय स्वीट हार्ट, वेरी ब्यूटीफुल, वो है करके बोलेगा। थोड़ा पुराना जमाना में, ज्यादा नहीं, थोड़ा पुराना जमाना क्या में लड़कियां तो अभी चप्पल का दिखा रहा है, लाभ अभी क्या कर रहा है, मैं खुशी हो जाएगा। अरे दुनिया का छोड़, विश्वासी लोग को तो नदी बहेगा, सिंहासन से नदी बहेगा, आराधना में प्रभु का नदी बहेगा, सोता बनेगा। थोड़ा कल्पना कर, तू अलग किया हुआ है, तू संसार का नहीं है। मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। थोड़ा सा कान में डाल दिया, नाक में डाल दिया, और क्या मिल गया? थोड़ा सिंदूर लगा के घूम लिया, तुमको क्या मिल गया? बिंदु लगा के घुमा तो तुम्हें क्या मिल गया? तो यीशु के लिए छोड़ा, संसार के लिए लगा दिया। कितना नाक में आज अपने जीवन का एक बड़ा छोटा बड़ा बात नहीं है, क्योंकि बड़ा पाप नहीं करेंगे। इससे आप क्या और मन
संसार के साथ मित्रता है। हालेलुया। कोई काम जाते हैं अपना परिवार लोग को देखने के लिए, रिश्तेदार लोग के लिए देखने के लिए, टोटली चेंज हो जाते हैं। भाई चेंज हुआ तो चेंज हुआ, तुम्हारा साथ रहने दे, तुम्हारा सिर पे उसको फोटो लेके क्यों अपलोड करते हैं? फोटो लेके तो अपलोड क्यों करते हैं? कुछ लोग पुराना फोटो को याद अपलोड करते हैं, पुराना पेंडिंग तो पूछता था मतलब पास्टर आदि के लिए पुराना है तो हम भी तो अपलोड करेंगे। आज मैं बाटल लेकर फिर रहा था, मजा लगेगा, अच्छा लगेगा। आप किसी एक को तो प्रीति कर सकता, या तो पवित्र आत्मा को, नहीं तो संसार। कोई एक को तो प्रीति कर सकता। यदि आपको नदी का अनुभव चाहिए 24 आवर्स लड़ाई, जो प्रभु के लिए पसंद नहीं है, नो। किसी को भी प्लीज करने के लिए, किसी दुनिया को प्लीज करने के लिए नो, मतलब नो, टोटली नो। उन पर मेरा परमेश्वर खुशी होना शुरू हो जाता है, उन्हीं के लिए प्रभु खुशी होना शुरू हो जाता है, आनंदित होना शुरू हो जाता है। इनका जीवन का, इनके हृदय से जीवन का जल का नदियां नहीं निकलेगी। हर जगह पर एक ही जैसा, इधर में क्यों ना हो, उधर में क्यों ना हो, प्रभु का पसंद यही प्रभु चाहता है। इसलिए तो बोला बॉक्सिंग सिर्फ 9 मिनट का, लेकिन ये युद्ध 24 आवर्स का, केवल चर्च के अंदर में नहीं, चर्च से निकलने के बावजूद भी, चर्च से निकलने के बावजूद भी ये युद्ध पवित्र आत्मा का वो स्वतः निकलना इतना आसान बात नहीं है, लेकिन सबके लिए हक है। अब यहाँ पर कितना लोग बैठे, हर विश्वासी के लिए हक है, सारी के लिए। अब नया क्यों ना हो, पुराना क्यों ना हो, पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अनपढ़ क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, कंगाल क्यों ना हो, स्त्री क्यों ना हो, पुरुष क्यों ना हो, सबका हक है, सबका हक है। प्रभु किसके लिए रखा वरदान? बोले किसके लिए? केवल पादरी लोग के लिए, केवल पादरी लोग के लिए। और एक विश्वास, मेरा विश्वास करने वाला मेरा नाम से दुष्ट आत्मा भगाएगा, नई नया भाषा बोलेगा, रोगों को प्राप्त करना, चंगा हो जाएगा, नासमान वस्त्र पेगा, अन्य नहीं होगा, सब को उठाएंगे। ये सब विश्वासी के लिए। लेकिन आज हम लोग क्या बनकर रहना चाहते हैं? कुआं बन के, नदी बन के, या सोता बन के? उसी के लिए 24 आवर्स आपका युद्ध होगा, युद्ध होगा। मैं बोल रहा आसान नहीं है। आपका गिराने के लिए चारों तरफ से वार होगा, आपका कैसा भी भड़कना, आपका कैसा भी भड़काना, लेकिन एक निश्चित लेना, प्रभु से एक निश्चित लेना, केवल अब कदम मेरा जिंदा परमेश्वर को खुशी दिलाने के लिए, मेरा यीशु को खुशी दिलाने के लिए। आइए अपने जगह पर मत खड़ा हो सकते, आइए अपने जगह पर खड़ा हो। द लॉर्ड ग्लोरी के नाम आज भी करो सच में चाहते हैं मेरे जीवन में प्रभु के सोते एक्टिवेट हो जाना है। प्रभु का सोते जो खड़ा नहीं हुआ उसको पूरा खड़ा कर दीजिए, थोड़ा पकड़ कर मदद कीजिएगा। द लॉर्ड ग्लोरी, धन्यवाद यीशु। आंख बंद करके प्रभु से बोलिए, मेरा जीवन में, मेरा कलिसिया में सोते, पानी का सोते, पानी का सोते, जीवन का जल का सोते वो बाहर निकलना है। हर एक जीवन में एक एक विश्वास के अंदर में आत्मा निकलना है, पवित्र आत्मा निकलना, पवित्र आत्मा निकलना, पवित्र आत्मा निकलना, पवित्र आत्मा निकलना, पवित्र आत्मा निकलना। बोला बोला बोला